हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बोल रहे हैं यार कि लास्ट क्लास हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपका 2 दिन रूल आपको लगातार बताए थे, #1 और पार्ट 2 में भी आपका रूल बताए थे। आज की क्लास में मैं प्रैक्टिकल पोर्शन चालू कर रहा हूँ आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आपका डॉक्टर एच.सी. मल्होत्रा वाले बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करूँ। चलिए ध्यान दीजिए, 1 और 2 पहले बनाते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे बनाते हैं। यह देखिएगा, पहले ध्यान से समझिए यार। यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टर फी दिया हुआ था ना, तो एक बात पहले समझिएगा, वो सैलरी भी ले रहा है, अलाउंसेस मिल रहा है, तो वो सारा चीज तो उनका कंप्यूट होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। लेकिन डायरेक्टर फी जो ले रहा है वो ना ही उनका सैलरी था, ना ही कुछ इस तरह का अलाउंसेस था, तो यहाँ पे वह आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा 13,000 का। क्लियर? कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट करा था 2,000 का, उसका भी इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल यहाँ पे हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी वाला बोले थे एग्जेम्प्ट है होगा ना, लेकिन फॉरेन कंपनी का टैक्सेबल हो जाएगा, 6,000 का था। क्लियर? कह रहा था यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे फॉरेन कंपनी का डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हम क्या बोले थे कि अगर आप लॉटरी जीत रहे हैं या फिर अगर कोई केबीसी टाइप का गेम जीते हो तो 30% टीडीएस काट करके देता है पैसा, 70%। लेकिन हमको तो 100% पे ना कंप्यूट करना पड़ेगा, तो 70% बराबर 24,500, तो 100% बराबर व्हाट हम निकाले यहाँ पे, तो यह आपका 35,000 आया। पहले समझिए, देखिए जो अमाउंट लॉटरी का विनिंग अमाउंट मिला हाथ में, लेकिन वह तो 70% ना होगा, क्योंकि 30% काट के दिया, तो 70% का वैल्यू 24,500, तो 100% का वैल्यू हम लोग निकाले 35,000। इनकम एग्रीकल्चर इनकम इंग्लैंड का क्या बोले थे कि देखो रे भैया, भारत में अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो करोड़ों रुपया कमा लो, टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट बोलेगा टैक्स फ्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर तो किया है, इनकम भी जनरेट हुआ है, लेकिन कहाँ का खेती है भाई? इंग्लैंड का, तो ये टैक्स लगेगा इस पे 78,000। होनोरेरियम फ्रॉम लेक्चर, देखिए क्या होता है, अगर कहीं पे कोई बंदा लेक्चरर है, अगर कहीं पे वो किसी प्रकार का लेक्चर दे रहा है और वहां पे उसको पुरस्कार सम्मान मिल रहा है, ठीक है, तो वह उनका सैलरी नहीं है, अलाउंसेस नहीं है, किसी प्रकार से अदर इनकम का मतलब नहीं है, सोर्स मतलब दूसरे सोर्स का हॉस्पिटलिटी नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, तो वह अदर सोर्सेस में काउंट होगा। तो होनोरेरियम फ्रॉम लेक्चरर 1200 ये टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रॉस आपका निकल जाएगा 1,35,200। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्लियर? 2 नंबर में चलेगा बच्चे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा था डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी, समझिए आपके स्टेटमेंट में यह लिखा हुआ था कि एग्रीकल्चर, याद रखिएगा, तो वह आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े थे कि यार भारत में एग्रीकल्चर करके अगर किसी प्रकार से कोई काम कर रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्सेबल हो जाएगा 500 का। कह रहा था कि हॉर्स रेस से पैसा जीता था, ऐसा नहीं बोलते कि उतना उसको मिला था, तो हॉर्स से पैसा जीता वो अमाउंट बताया 2,500 का। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपॉजिट इन अ फार्म, हम क्या बोले थे, देखिए इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है, समझिएगा बीन में और रिसीव में अंतर है, कितना मिला है और कितना जीता है, ये दोनों का टर्म आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या करता है, डिविडेंड फ्रॉम, यहाँ बीनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये रिसीव वाला अमाउंट बताया था आपका 70%, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव मिल रहा है हाथ में, एसएससी को हाथ में मिल रहा है 5400 रुपया, तो जो जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट करा था वो 10% टीडीएस काट लिए होंगे, तो 90% का वैल्यू 5400 था, 100% का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा 6,000, वो लिख दिए। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल फार्म, अगर नॉन एग्रीकल्चर तो टैक्सेबल हो जाएगा 1,500 का। और बीनिंग फ्रॉम लॉटरी डायरेक्ट दिया हुआ था कि मतलब लॉटरी से पैसा इतना जीता है, सुनिएगा ध्यान से, लॉटरी से पैसा जीता है उतना, ऐसा नहीं बोला है क्या कि मतलब उतना मिला है, अगर मिलता तो फिर इसका वैल्यू 100% निकालते, 70% था, कह रहा जीता है यहाँ पे, तो ये 100% का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, 62,500, टोटल 73,000। अब सुनिए, कुछ कुछ एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ है कि जैसे लॉटरी का टिकट खरीदने में पैसा लगाया, इधर खर्चा किया, उधर खर्चा किया, तो वो सारा एक्सपेंसेस जो अदर सोर्सेस के लिए अगर आप लगा रहे हो तो वो आपका डिडक्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे डिडक्शन कोई भी नील हो जाएगा और आपका टोटल 73,000 आ जाएगा। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए 3 और 4 को सॉल्व करते, ध्यान दीजिएगा।
हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, 4 और 5, यह तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए राइट डाउन कर लीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, पहले समझिएगा। यहाँ पे आपका सबसे पहले ग्राउंड रेंट दिया हुआ था यार, कोई फील्ड से अगर रेंट जनरेट हो रहा है, घर नहीं है, तो हॉस्ट पर्टिन्यू अदर सोर्सेस में कंप्यूट होता है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बैंक से इंटरेस्ट ले रहा था 400 का, और हमने को पढ़ाया था रूल में कि पोस्ट ऑफिस में अगर कोई सेविंग रख रहा है तो वहां का इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट होता है, तो एग्जेम्प्ट हो गया। फार्म से जो इंटरेस्ट मिला यह टैक्सेबल होगा, तो 1000 टोटल। क्लियर। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग हाउस, सब लेटिंग हमने बताया था कि अगर हमने घर किराया पे ले लिया या फिर जगह को हमने किराया पे लिया, और अगर 3-4 स्पेस बना के अगर हम किसी और को लेट आउट करते हैं और उससे इनकम जनरेट करें तो आपका सब लेटिंग होता है, और यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कंप्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल उसका सब लेटिंग से रेंट आ रहा था 5000 का, लेकिन 3000 वो रेंट में खर्चा कर दे रहा था, और 400 रुपए का एक्सपेंस कर था, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका दिया हुआ है, तो यह आपका 3400 खर्च कर दिया, तो टैक्सेबल आपका 1600 हो जाएगा। इंडियन कंपनी से लिया गया डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब यूजफुल नहीं है। टोटल आपका 7600 हो जाएगा। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट। 4 में चलते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है यार, टैक्स फ्री टैक्स लेस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। यह रूल आप पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, जहां पे मैंने रूल बताया है टैक्स फ्री और टैक्स लेस का, वहां पे आपको मिल जाएगा सारा चीज, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पे HSEB बॉन्ड एक था 25,000 का, तो उसका नेट वैल्यू हमारा टैक्सेबल होगा 25,000 का 12%, 3,000। इलाहाबाद बॉन्ड से आपका 20,000 का 13%, 2600 टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपका दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो यह जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वह आपका 10% TDS काट करके मिला होगा। ठीक है, लेकिन हमको तो 100% यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, तो 1980 जो है वह आपका दिया हुआ है 90%, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 2200 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे टैक्स फ्री लिस्टेड डिवेंचर, याद रखिएगा कभी भी गवर्नमेंट कंपनी डिवेंचर इशू नहीं करती है, और यहाँ पे टैक्स फ्री बोला है मतलब 10% TDS काट करके वैल्यू लिखा हुआ, तो ग्रॉस अप वैल्यू करेंगे तो 36,000 का 100 और बटा 90, तो 40,000 आ जाएगा, और 40,000 का 10% टोटल 4,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे लिखें? देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, 36,000 का 10% 3600 आ रहा था, लेकिन यह 90% के वैल्यू का है ना, और हमको 100% वैल्यू निकालना है, तो 100% हमने निकाला 100 बटा 90 करके, तो यहाँ पे 4,000 आ गया। क्लियर। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ गोवा अथॉरिटी 40,000 का 12%, डायरेक्ट इसका नेट वैल्यू लिखेंगे 4800 रुपया हो जाएगा। टोटल आपका यहाँ पे 16,600 आ रहा था। कलेक्शन चार्ज के बारे में यह बोला है, यहाँ पे पहले देखिएगा कि लिखा हुआ था लोन, एक लोन लिया हुआ था 20,000 का लोन लिया, सॉरी 20,000 का लोन लिया है, और 11% उसमें इंटरेस्ट था, तो 20,000 का 11% 2200, यह आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि वो बॉन्ड के लिए लिया था लोन। ठीक है, बॉन्ड को परचेज करने के लिए तो आपका डिडक्टेबल होता है, 2200 माइनस करेंगे। और कलेक्शन चार्ज बोला था कि 2%, जितना आपको अमाउंट हाथ में मिला है इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज का, तो वह आपका उस पर 2%। एक चीज और बच्चे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सिर्फ कंप्यूट कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे फैमिली पेंशन दिया तो उसको वो छोड़ देना है, तो वो सब चीज को इग्नोर करेंगे, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के हेडिंग में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को कंप्यूट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे कलेक्शन चार्ज आपका 2%, तो कलेक्शन चार्ज के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कितना हम लोग सिक्योरिटी से लिया है। पहला 3,000 का था 2600, टोटल 5600 ले रहे थे, TDS नहीं कटा हुआ था, 10% TDS हटा करके मिला होगा 50-40। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वो तो आपका TDS वैल्यू दिया हुआ 1980 वैल्यू लिख दिए। टैक्स फ्री लिस्टेड डिवेंचर 3600 मिला था, TDS वाला वैल्यू हटा के लिखेंगे जो हाथ में पैसा मिला होगा SSC को। क्लियर। डेवलपमेंट अथॉरिटी से 4320 4800 में 4,480 माइनस कर देंगे 43 में, टोटल 14,940 मिला, और उसका 2% निकालेंगे तो 299 आएगा। 299 यहाँ माइनस कर देंगे, 2200 माइनस करेंगे, टैक्सेबल 14,101 वैल्यू आपका आ गया यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ग्रॉस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? चलिए 5 नंबर और 6 नंबर ही बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह देखिए 5 नंबर और 6 नंबर, पहले समझिएगा ध्यान से, स्लोली बता रहे हैं।
कह रहा था कि रॉयल्टी, यार रॉयल्टी बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे आप लोग ने, तो रॉयल्टी यार अर्निंग जनरेट करने के लिए ना पैसा लगाना भी पड़ता है, और वो एक तरह से बिजनेस नेचर का भी हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे वही इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो 20,000 रॉयल्टी से जनरेट कर रहा था, क्योंकि अनसर्टेनिटी इनकम है रॉयल्टी का, ऐसा नहीं कि मतलब होगा तो उतना ही होगा, सियोरिटी वाला नहीं, अदर सोर्सेस में कंप्यूट होता है। और एक्सपेंस आपका उसमें 3,000 का खर्चा किया, तो नेट हम लोग 17,000 लिख दिए। और एग्रीकल्चर से इनकम हो रहा है, एग्जेम्प्ट होता है एग्रीकल्चर, लेकिन कहाँ का, अगर भारत में होता तो, यहाँ है कहाँ भाई, पाकिस्तान, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी पार्ट टाइम जॉब में ले या कहीं भी ले, मैंने इसलिए इसको यहाँ मेंशन कर दिया ताकि आपको माइंड में मेंशन रहे, ठीक है, कि पार्ट टाइम भी अगर काम कर रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही कंप्यूट होगा, क्योंकि वो जॉब ही कर रहा है, ठीक है। तो ये नील हो जाएगा यहाँ पे, वो सैलरी में कंप्यूट होगा। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनको सैलरी मिल रहा है तो अदर सोर्सेस में कंप्यूट होता है। अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस अगर मिल रहा है, डेली अलायंसेस एक्सपेंस अगर मिल रहा है पार्लियामेंट को, किसी मेंबर को, तो वह आपका एग्जेम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होता है, क्लियर। फिर यहाँ पे सब लेटिंग हाउस में 14,400 रुपया मिला, लेकिन उसमें हाफ पोर्शन के लिए रेंट दे रहा था 6,000, तो टैक्सेबल 8,400 हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी से 5,000 रुपया मिल रहा था, और कलेक्शन चार्ज खर्चा कर रहा था 100 रुपया, तो यहाँ पे 4,900 नेट अमाउंट लिखेंगे, टोटल 81,300। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए 6 की तरफ चलते, ध्यान दीजिएगा। देखिए फैमिली पेंशन 42,000 मिल रहा था, स्टैंडर्ड मैंने 1/3 रूल बताया था फैमिली पेंशन में कि कितना आपका माइनस हो जाएगा, तो वह आपका माइनस करने के बाद 1/3 14,000 का नेट अमाउंट होता है। रॉयल्टी लिखा था, एक बुक लिखा था जिसे 17,000 रुपया मिला था बुक लिखने का, लेकिन उस बुक को लिखने के लिए खर्चा 3,000 का किया था, तो नेट अमाउंट 14,000 होगा। इन्वेस्टिगेशन किया था तो यहाँ पे एग्जाम का यार वो काउंसलर तो 1,000 रुपया मिला था, एग्जामिनर से फीस से 1,800 रुपया मिला था। और बोला कि देखो बेनामी संपत्ति एंड डिस्क्लोज्ड इनकम नहीं बताएंगे कहाँ से पैसा, तो अदर सोर्सेस में कंप्यूट होगा, तो वह 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। बैंक इंटरेस्ट मिला है 800 का, तो वो आपका नेट, तो यहाँ पे आपका 1,45,600। और आज तक की क्लास में मैंने आपका 1 to 6 कंप्लीट कर दिया अदर सोर्सेस का। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन को फॉरवर्ड करेंगे बच्चे, ठीक है। और लग रहा है कि हमारा चैनल सपोर्टिव है, हेल्पफुल वीडियो मिल रहा है, पढ़ रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिए।